इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसा बाहर भिजवाया। करप्शन के पैसे का 70% इमरान खान, बुशरा बीबी और 30% फराह गोगी को जाता रहा। पीटीआई की मुनहरिफ रहनुमा उस्मा कारदार का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, पंजाब का वजीर आला हाउस करप्शन का गढ़ था। अलीम खान को इसीलिए वजीर आला नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने फराह गोगी और बुशरा बीबी की करप्शन नहीं चलने देनी थी। जहांगीर तरीन से दूरी की वजह भी बुशरा बीबी थी। फराह गोगी और ताहिर खुर्शीद बुशरा बीबी की करप्शन के वादा माफ गवाह बनेंगे। तो ये वाइट कॉलर क्राइम किया है ना कि खुद पीछे रहे और इर्द गिर्द वाले अपने सारे लोग जो हैं उनको करप्शन पे लगा दिया। 70% वो पैसा जो इन लोगों ने बनाया वो बुशरा बीबी और खान साहब को जाता था, बनी गाला, और 30% इनकी जेबों में जाता था। मोहतरमा बुशरा जो हैं वो रोज अपने मियाँ से कोई ना कोई नाजायज तरीके से कोई काम करवाने के लिए कोई ना कोई फाइल वो साइन करवाती थी। और ये बड़े हंस के वाह 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 मेरी बेगम तो बड़ी बुजुर्ग है, हंस के उसमें साइन कर देते थे। पोस्टिंग और ट्रांसफर पे 10 लाख डेली इनके अकाउंट्स में जाता था। वो ताहिर खुर्शीद जो था वो वादा माफ गवाह बनेगा आपके। ताहिर खुर्शीद के अलावा और कौन कौन पार्टी में वादा माफ गवाह बन रहा है? फराह गोगी भी बनेगी, और जब फराह गोगी बनेगी अपने आप को बचाने की, अपनी जान सबको बड़ी अजीज होती है, फिर नहीं बुशरा बीबी उनको याद रहनी। इमरान खान एक रॉन्ग नंबर समझती हैं? रॉन्ग नंबर नहीं, एक डेंजरस नंबर है। वो एक सिक्योरिटी रिस्क बनते चले जा रहे हैं। सब सादिक और अमीन होते पहले दिन बुशरा बीबी को वो अपनी जगह पे बिठाते और कहते खबरदार तुम मेरे से तुमने कोई इस तरह का कोई नाजायज काम कराया। लेकिन वहां पे तो वारे न्यारे थे। खान साहब के जो मोबाइल हैं वो भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में। अच्छा जी हाँ, जो आप उनसे कोई बातचीत अगर आपकी होती तो बुशरा बीबी को पहले पहुंचती थी, और बुशरा बीबी जो थी वो फैसला करती थी किससे खान साहब ने बात करनी है, किससे खान साहब ने बात नहीं करनी है। ये जहांगीर तरीन के भी खिलाफ ही बुशरा बीबी की वजह से ये मामला हुआ था। वो क्या कहानी है? एक खाने पे ये बुशरा बीबी जो थी वहाँ पे गई जहांगीर तरीन के पास और कहा कि हमें पता चला है कि आपने मुझे जादूगरनी कहा है। तो जहांगीर तरीन ने कहा जी मैंने तो नहीं कहा। कहते हैं नहीं, आपने अपनी बीवी को फोन पे कहा है कि ये तो जादूगरनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। और ये कह के वो आ गई। अगले दिन खान ने जहांगीर तरीन से ही मुंह फेर लिया। वजीर आला बुजदार हाउस ये करप्शन का गढ़ था? बिल्कुल था। और कौन कंट्रोल कर रहा था इसे? बुजदार एक डमी सीएम था और कंट्रोल एक्चुअल सीएम तो वो फराह गुजर थी। अगर अलीम खान साहब आते तो वो तो ये फराह गोगी की करप्शन को वो नहीं होने देते ना। वो तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन के आते, और उन्होंने ना खान साहब की सुननी थी ना इन लोगों की सुननी थी। मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी में भी रही है, कोई इंस्ट्रक्शंस होती थी खान साहब की बुशरा बीबी के हवाले से? बिल्कुल, कि आपने कहना है कि वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल घरेलू है। वो सारा दिन वो तो अल्लाह लोग हैं। रेहाम खान बुशरा बीबी के सामने बिल्कुल ही बच्ची निकली। जो बुशरा बीबी का जो दिमाग चलता है, जो उनकी अकल चलती है, और जिस तरह बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया इमरान खान को, और जिस तरह इमरान खान इस्तेमाल हुए, और मैं तो कहूँगी जानबूझ के हुए। अच्छा, तो इसकी तो मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है।